मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वह आप किसी से कह नहीं सकते। पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। यह बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो। लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो। लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसीलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल, आपको लगता है कि यह आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकल सके। बहुत कुछ चीजें ऐसी है जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है, जैसे तलवार की नोक पर। यह आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बहुत चीजें हैं जिससे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की जरूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि यह कार्य इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके के लिए। जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा मेरे बच्चे। ये जो बिग चेंज आएगा तो वो बहुत उथल पुथल लेकर वाला है, और बहुत कुछ चीजें, जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा, बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो। और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रही है। मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज को कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है? क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे? इजली हमारी लाइफ चल रही थी, बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी या होने वाली थी। तो मेरे बच्चे, वह इसीलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे, और यूनिवर्स को यह गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाओ। यूनिवर्स आपको तसल्ली से बैठने नहीं देंगे। ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्लानिंग आप सभी के लिए यहाँ पर चल रही है। स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पर, आध्यात्मिक जर्नी पर, जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे तक आप चले गए हो, ये उन्हीं के लिए मैसेज होगा। मुझे बहुत वाइट घोड़े नजर आ रहे हैं, एक रथ, और उस पर बहुत कुछ चीजें ऐसी जैसे एक कमान में तीर रखी हुई है, तो वहां पर वह तीरें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बहुत बड़ा एक ऐसा रथ, जैसे आप तारों में है, जैसे चेरियट का कार्ड है ना, वो यहाँ पर मुझे नजर, बस एक जर्नी है, बस एक ऐसी यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। आपके जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, जो भी ईश्वर ने आपको दे रखा है, उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक ऐसी ऊर्जा को आपने ग्रहण करा है, कुछ ऐसी विद्या आपने ग्रहण करी है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। तो अब उसको आगे ले जाने का टाइम है, उसे लेकर बैठने का टाइम नहीं है। अब उसको सिर्फ एक दिशा की तरफ ले जाना है, उसे अमल होते हुए देखना है, जैसे उसकी आवाज को घूरते हुए देखना है। आवाज बहुत ज्यादा ढोल धमाके, मतलब ऐसी ऐसी है, जैसे जैसे बहुत कुछ चीजें,
जैसे जैसे कुदरत कायनात भी उस चीज़ का वेलकम कर रही है यहाँ पर। ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, ये आपसे बहुत ज़्यादा हिडन रहेगा। हिडन यहाँ पर मीन्स इसलिए रहेगा क्योंकि इतना जब बड़ा बिग चेंज हमारी लाइफ में आता है तो हम इंसान हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों से जैसे थोड़ा सा दूर रखा जाएगा, क्योंकि आप घबराओ ना, आप घबराओ ना, थोड़ा सा बस पीस में रखो। अपने आप को शांति में, बैलेंस की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे, कोई भी आपके अंदर घबराहट या एंजाइटी या ओवरथिंकिंग ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यह मैं नहीं कर सकता, या मैं इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करता, या यह मेरी डेस्टिनी नहीं है, या यह मेरे मतलब का नहीं है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में, ख्यालों में आएंगे। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी कुछ आपको इम्पॉसिबल था आपके लिए, आपने उसको पास्ट में पॉसिबल करके दिखा दिया है। अब तो वक्त जैसे जो भी आपने पास्ट में किया है उसको महसूस करो, उसको फील करो कि आप किस सिचुएशन से निकलकर बाहर आ चुके हो। किसी ने आपके ऊपर भ्रम का जाल फेंका था, जैसे माया का जाल फेंका है मेरे बच्चे। अब माया क्या होता है? माया मोह माया वाली है। जब हम इन सब चीज़ों में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो पर क्या होता है? हम अपनी लाइफ में कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं। हम उसी भ्रम में, उसी मोह माया में हम फंसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे यह कहते हुए सुनाई दे रहे हो, जहाँ से जिसने भी भ्रम का जाल फैलाया था, जिसने भी आपको मोह माया में अटकाने कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, तो आपने कहा मुझे इस भ्रम में या मुझे इस जाल में फंसना नहीं है। मेरी एक जर्नी है, यह इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर आ रहा है। आप ऐसे कार्य करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जहां पर आपको जोखिम उठाना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना कि रिस्क में ही इश्क है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक उस सिचुएशन को आप एंजॉय नहीं कर सकते, या उसके रिजल्ट को आप फील नहीं कर सकते। तो रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा। आपके बच्चों की स्थिति में बहुत अभी कोमलता है, नाजुक का है। तो अभी थोड़ा सा आपके बच्चों को अभी भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड मैसेज ये आ रहा है कि आपके जो बच्चे हैं, आपको उनको थोड़ा सा जैसे इमोशनली सपोर्ट यहाँ पर देने की ज़रूरत है। अभी भी उन्हें कभी कभी उनकी पास्ट की चीज़ें उनके माइंड में, दिमाग पे आ जाती है। तो आप जितना हो सके उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ कर रखो। ये किसी के लिए मैसेज है, किसी की नाराज़गी भी दूर होगी। अगर कोई नाराज़ है आपसे, तो आपके लिए ये कार्य ऐसा रहेगा जहाँ पर आपके लिए बहुत मुश्किल था कि कोई काफ़ी टाइम से बहुत नाराज़ था आपसे, या किसी के गिले शके दूर नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर ये भी निकल के कि कुछ ऐसे कार्यों की वजह से जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आ रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, आपका कोई प्रियजन था और आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और आप रात दिन उसे निहारते रहते हो, उसे देखते रहते हो, जो अब इस वक्त इस अर्थ पर नहीं है, लेकिन वह जहाँ पर भी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। याद मतलब यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जब भी आप उन्हें देखकर याद करते हो, उनसे कुछ बोलते हो, तो वह उन तक पहुँचता है। किसी को यहाँ पर यूनिवर्स यह बताना चाहते हैं कि आप जो भी भोग लगाते हो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, वो भोग भी कबूल हो रहा है। यहाँ पर कोई बूंदी के लड्डू या कोई जैसे गरम गरम चपाती रोटी, उसका भी भोग लगाते हो तो वह भी कबूल हो रहा है। यह यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। एक मैसेज यहाँ पर यह आ रहा है कि आपकी नाक के नीचे से कुछ चीज़ें ऐसी निकल गई थीं कि आपको पता नहीं चला। तो जैसे आप उसे वापस से खींच कर ला रहे हो अपनी तरफ। मतलब यहाँ पर कुछ आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन वह अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी और ने उसका फ़ायदा, किसी और ने फ़ायदा उठा लिया। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी, जो मौका अवसर आया था, वह किसी ने छीनने की कोशिश करी, लेकिन वह चीज़ें उसे भी नहीं मिली है, उसके ऊपर वो वर्क नहीं किया। कोई यहाँ पर समझौते की बात करेगा, आप सबसे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई समझौता करना चाहता है।
कि आपकी जो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी, जो मौका अवसर आया था, वह किसी ने छीनने की कोशिश करी, लेकिन वह चीज़ें उसे भी नहीं मिली है। उसके ऊपर वो वर्क नहीं किया। कोई यहाँ पर समझौते की बात करेगा। आप सबसे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई समझौता करना चाहता है। आपके सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी ओर सफलता बहुत तेजी से आ रही है और यही सारी चीजें देख करके नेगेटिविटी हैरान परेशान हो रही है। हाँ, पूरे हाथ पैर मार रही है कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए, पर आप नाकामयाब है, क्योंकि आप मैजिशियंस हैं। आप ना जिन पिशाच को भी संभाल है, आपके सामने कोई भी जानवर भी आए ना, उनको भी प्यार से उनके सर पर हाथ फेर के आप उनको भी काबू में कर लोगे। आपके अंदर इतनी कंप पैशनेट एनर्जी, यानी आप प्यार का समंदर, आप प्यार का सागर है। आप जिन लोगों को भी सर पर प्यार से हाथ फरोग, उनको भी अपने काबू में कर सकते हैं। आप, क्योंकि आप में दिव्यता वाली पावर है, आपके पास दद मास्टर वाली एनर्जी है, आपके कुछ बहुत क्लोज वन है, उनको कोई भड़का करके पिशाची प्रेत आत्मा वाली जोन में डालने की कोशिश करता है, फिजूल में बेकार का तांडव करवाने की कोशिश करता है, तो वहां पर आप शांत रह करके बहुत प्यार से उसको समझना है। जैसे प्यार से शेर के गले में भी पट्टा डाला जा सकता है, प्यार से आप शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते हो। आपकी जो यह ऊर्जा बैलेंस हो रही है ना, इसको देख करके लोगों को दर्द है, बहुत लोगों को दर्द है इससे कि आप इतने बैलेंस कैसे हो गए। आपको तो छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आता था और अब आपने एकदम सारी चीज़ें छोड़ दी, और ये आपकी दिव्यता है, आपकी प्योरिटी है। इसको लेकर के लोग बहुत हैरान है, परेशान है। चाहे लोग कुछ भी कर ले, कितने भी जाल बिछा ले, आपका नहीं कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जो आपसे छीनना था ना, वह आपने दे दिया, वह भी आसानी से, कि ले लो भाई, तुम्हारा चैन नहीं है, तुम सब कुछ खा के मर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। आप इस एनर्जी में तो है, ये आपकी प्योरिटी है, आपकी दिव्यता है। और इन्हीं चीज़ों को देख करके जो है लोग डरे सह हैं, इन्हीं चीज़ों को देख करके लोगों को परेशानी है, इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोगों की जानें निकली जाती है कि हम इस पर कितने अटैक्स कर रहे हैं, कितने वर्क कर रहे हैं, पर इस इंसान का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों ना बहुत गुस्से बदतमीज लोगों होते हैं, इतने नालायक होते हैं ना। आपकी लाइफ में एक के बाद एक टास्क देते हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है, चैलेंज का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा का नाम ले लेकर के आप आगे बढ़ो और ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आपकी दिव्यता के सामने यह वैसे ही मरे जा रहे हैं। पर जो माता सती थी, वह उस समय सती होने से पहले भावनाओं में बह करके निर्णय लेती थी। लेकिन जब वह भावनाओं में बह करके निर्णय लेती थी, तो भगवान शिव उनको बहुत समझाते थे कि तुम मान जाओ, ऐसे भावनाओं में बहक के डिसीजन मत लो। पर माता सती मानती नहीं थी, तो एक बार अपने पिता के घर चली गई थी और उनके पति को नहीं बुलाया गया था, यानी भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था, और वहां पर मां सती पहुंच गई थी बिना आमंत्रण